Hello everyone, welcome to Dynamic Study. So this is class number 6 of Banking Awareness. क्लास 5 जो है इसकी हो चुकी है. So अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जो है वो क्लासेस भी देख लीजिएगा. So let's get started. First question is which of the following best define the term relationship discount? रिलेशनशिप डिस्काउंट को कौन सा जो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है तो उसमें से कौन सा जो है बेस्ट डिफाइन करता है रिलेशनशिप डिस्काउंट को. First option is it is given to couple applying for personal loans. B option is it is an additional benefit by banks. C option is it is given to a prospective applicant if they have a pre-existing relationship with the lender. D option is both B and C. So the right answer is D, both B and C. मतलब एक एडिशनल बेनिफिट है जो बैंक के द्वारा दिया जाता है और ये उनको दिया जाता है, उन एप्लीकेंट्स को दिया जाता है जिनके बहुत पहले से ही एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है लेंडर के साथ या बैंक के साथ, ठीक है, या फिर जो अच्छे रिलेशनशिप होते हैं जिनके साथ तो उनको कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है बैंक की तरफ से या जिनसे हम लोन लेते हैं. सो यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन भी गिवन है. रिलेशनशिप डिस्काउंट इज एन एडिशनल बेनिफिट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स to a prospective applicant if they have pre-existing relationship with the lender. Next question is what are the pre-closure charges applied on paying personal loan before 10-year period? Option is 2 to 4% of principal, 2 to 5% of principal, C option is 1 to 9% of principal and D option is 7 to 8% of principal. So the right option is B, 2 to 5% of principal. अब pre-closure क्या होता है? Pre-closure refer to completely paying off a personal loan. जब हमने पर्सनल लोन लिया होता है हम उसको टाइम पीरियड से पहले ही पे कर देते हैं, उसकी पूरी पेमेंट कर देते हैं, कंप्लीट उसको जो है पे ऑफ कर देते हैं. तो जो हमें जो कुछ डिस्काउंट मिलता है दिस इज नोन एज pre-closure चार्जेस. वो तब होते हैं जब हम टेन्योर पीरियड से पहले ही अपने पर्सनल लोन को डिपॉजिट करा देते हैं. तो ये कितना मिलता है 2 to 5% ऑफ लोन अमाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्टीट्यूशनल अंडरराइटर्स इन इंडिया? कौन से इंस्टीट्यूशनल अंडरराइटर्स हैं इंडिया में? फर्स्ट ऑप्शन इज IDBI, सेकेंड इज IFCI, C UTI एंड D ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव. So give your answer please. The right option is D, IDBI, IFCI, UTI, all of above. तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल अंडरराइटर्स हैं इंडिया में वो कौन कौन है? IDBI, IFCI, UTI and next question is when was the RBI Act enacted? First option is 1st April 1935, second is 28 November 1934, C option is 6 March 1934 and D option is 31st March 1935. So write your answer please. And the right answer is C, 6 March 1934. Fifth question, what can be maximum denomination of notes as per the section 24 of the RBI Act? Option A is rupees 10,000, B option is rupees 10,50,000, rupees, C option is rupees 1 lakh, D is no such limit exists. So the right answer is C, rupees 1 lakh. Next question, which section of RBI Act states that RBI has the exclusive right to issue currency notes in India? कि कौन सा राइट कहता है कि RBI के पास ही राइट है करेंसी को इश्यू करने का इंडिया में? So section option A is section 17, B option is section 19, C option is section 21 and D option is section 22. Explanation is also given. So the right answer is D. सेक्शन 22 कहता है आरबीआई एक्ट स्टेट्स करता है कि जो भी करेंसी नोट्स इश्यू करने का राइट्स है वो सिर्फ आरबीआई के पास है इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद सेक्शन ऑफ RBI इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब सेक्शन 26 जो यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है, क्या सेक्शन 26 यही कहता है? क्या सेक्शन 26 कहता है डिस्क्राइब द लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक नोट्स? सेक्शन 18 कहता है मैनर इन विच RBI कैन कंडक्ट बिजनेसेस? ये सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी या फिर डी नन? सो राइट आंसर इज बी कि सेक्शन 18 मैनर इन विच RBI कैन कंडक्ट बिजनेस ये ऐसा नहीं कहता है, बल्कि सेक्शन 26 कहता है, ये डिस्क्राइब करता है लीगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट कैरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक नोट्स। बट सेक्शन 18 क्या कहता है? ये इमरजेंसी लोन्स के बारे में कहता है टू बैंक्स। कोई इमरजेंसी लोन के बारे में बताता है कि जो इमरजेंसी लोन दिया जाता है बैंक को, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। बट सेक्शन 17 डिस्क्राइब करता है मैनर इन विच RBI कैन कंडक्ट बिजनेस, कि किस मैनर्स में जो है RBI बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। सो द राइट आंसर इज बी, सेक्शन 18 मैनर इन विच RBI कैन कंडक्ट बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाउसिंग बैंक was set up on July 9, 1988 under which among the following acts? नेशनल हाउसिंग बैंक जो है सेटअप हुआ था जुलाई 9, 1998 में, बट ये किस एक्ट के अंडर में आता है? फर्स्ट ऑप्शन इज नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1985, बी इज नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1986, सी ऑप्शन इज नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, ये डी ऑप्शन इज नन ऑफ अबव। सो राइट योर आंसर प्लीज। So the right option is C, National Housing Bank Act 1987, कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंडर में आता है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया? कि कौन सी जो कंपनी है सबसे बड़ी जो है इन्वेस्ट करती है या फाइनेंस प्रोवाइड करती है हाउसिंग के लिए? सो फर्स्ट ऑप्शन इज SBI, B is HDFC, C is HUDCU and D is IHFL. So the right answer is B, HDFC, कि जो HDFC एक लार्जेस्ट फाइनेंस कंपनी है जो हाउसिंग के लिए फाइनेंस को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी फॉर्म द बेसिस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टरिंग सर्विस इन इंडिया? ऑप्शन ए सी Rangarajan committee, or B is Urjit Patel committee, C is CS Kalyan Sundaram committee या D none of above. As it is your homework questions, it means you will give your answers in comment sections. ठीक है? So देख लीजिएगा क्वेश्चन। So यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। So thank you so much. Keep on watching, keep on learning.